क्या हुआ आशा बेटा? माँ, इन दाल चावल में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। क्या गंदी बदबू? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो दोपहर में ही दाल चावल बनाए थे। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुनकर देख लो भाभी। लेकिन ये दाल चावल खराब कैसे हो गए? माँ, लगता है बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। भूल गई क्या गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इन मौसम में ये सभी चीज फ्रिज के अंदर होती हैं, ना कि बाहर। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे खाने की बर्बादी होती है। दादी माँ 10 रुपए दो ना, बाहर आइसक्रीम वाला आया है। श्रेया बेटा, अभी नहीं है। अगर तुम आइसक्रीम खा लोगी तो खाना नहीं खाओगी। नहीं दादी माँ, खाना खाने के बाद ही आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम वाला चला जाएगा ना, इसलिए मैं आइसक्रीम लाकर पहले ही रख देती हूँ। श्रेया, आइसक्रीम खाने की चीज होती है, पीने की नहीं। अगर तुम आइसक्रीम लेकर आओगी तो 10 मिनट में ही सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अपनी बुआ आशा की बात सुन। श्रेया उदास हो जाती है और आइसक्रीम नहीं लेती, जिसके बाद अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये क्या, आज प्रीति भाभी के घर से तुम लोग बर्फ लेकर नहीं आए? अरे मैं तो भूल ही गई। आप लोग खाना खाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। भाभी आप रुक जाओ, मैं और श्रेया जाकर प्रीति भाभी के घर से बर्फ लेकर आते हैं। आशा श्रेया को लेकर अपने पड़ोस में रह रही प्रीति के घर जाती है। प्रीति भाभी, थोड़ी बर्फ दे दो, खाने का वक्त हो गया है और इतनी गर्मी में खाने के बाद गर्म पानी नहीं पिया जाता। ये मेरा घर है, कोई बर्फ की दुकान नहीं जो जब चाहा मुंह उठाकर आ गए बर्फ मांगने के लिए। एक दो बार का समझ में आता है, लेकिन तुम लोग तो अब रोज रोज ही आ जाते हो। अगर इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक है तो जाकर एक फ्रिज ले आओ। बार बार यहाँ भिखमंगों की तरफ बर्फ लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति की बात सुन आशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है और सबको सारी बात बताती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि प्रीति कभी इस तरह बात करेगी। तो भैया, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला। हमारे घर के आसपास के हर घर में फ्रिज है, सिर्फ हमारा घर छोड़कर। 3 साल से कह रही हूँ आपसे कि एक फ्रिज ले आओ। अगर नया नहीं ला सकते हो तो कम से कम सेकंड हैंड ही फ्रिज लेकर आ जाइए। इस गर्मी में एक एक ठंडे पानी बूंद के लिए हम लोग कैसे तरसते हैं, ये हम ही जानते हैं। आशा की बात सुन सभी को फ्रिज की कमी सताती है, लेकिन अपनी हैसियत देखते हुए वो लोग आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे सो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। संजना रोज की तरह चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? श्रेया, जल्दी से पानी लेकर आओ। आशा और अंबाला संजना को संभालती हैं, वहीं श्रेया मटके से पानी लेकर आती है, जिसे पीकर संजना थोड़ी होश में आती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, अचानक से चक्कर आ गए थे। वो तो आएंगे ही ना, ऐसी हालत में तो तुझे अच्छा खाना पीना चाहिए। कम से कम तुझे जूस तो पीना ही चाहिए। माँ, याद नहीं 2 हफ्ते पहले भैया भाभी के लिए जूस लेकर आए थे, लेकिन गर्मी में कैसे अगले दिन सारा का सारा जूस खराब हो गया। अगर हमारे घर में आज की बर्बादी नहीं होती और ना ही हमें ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ता। अरे हमारा नहीं, कम से कम भाभी का सोच कर ही फ्रिज लेकर आ जाओ। कल को जब वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी तो क्या हम उसे भी अपनी तरह गर्मी में गर्म पानी पिलाकर बड़ा करेंगे? आशा की ये बात सुन खाट पर बैठा नीरज उदास हो जाता है और रोज की तरह अपने कारपेंटर के काम के लिए चला जाता है। क्या हुआ नीरज? भाई कुछ दिनों से देख रहा हूँ काफी उदास लग रहे हो। क्या बताऊं अशोक, गर्मी में घर में सबका बुरा हाल है। ठंडे पानी के तो लाले पड़े हुए हैं। कब से सोच रहा हूँ एक फ्रिज ले आऊं, लेकिन तुम तो जानते हो कि दिन भर में हम लोग कितना कमा पाते हैं। अगर कहीं से थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाए तो धीरे धीरे करके चुका दूंगा। कम से कम मेरे परिवार को ठंडा पानी तो नसीब होगा। देखो, मेरे पास एक काम है, अगर करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा खतरे वाला है। अरे आज तक मैंने अपने परिवार को कुछ भी नहीं दिया है। अगर कोई खतरनाक काम करके मैं उन्हें कुछ दे पाऊं तो मैं ये काम करूंगा। मैं एक सेठ को जानता हूँ जो हेरा फेरी में चंदन की लकड़ियों का काम करता है। हमारे गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। अगर तुम वहां चंदन की लकड़ियों को काट कर लाओगे तो उस सेठ से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहां पर तरह तरह के जंगली जानवर हैं। हाँ, तभी तो कहा कि खतरे का काम है। अगर कर सको तो करो। अशोक की बात सुन नीरज डर तो जाता है, लेकिन अपने परिवार वालों की परेशानी देख नीरज कुल्हाड़ी लेकर उस खतरनाक जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते ही नीरज को तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है, लेकिन फिर भी नीरज जंगल में जाता है, जहाँ उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर चंदन का पेड़ दिखाई देता है। ये रहा चंदन का पेड़, चलो जल्दी जल्दी से इसकी लकड़ियां काट लाता हूँ। नीरज कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ को काटने वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज मुझ में से आ रही है। नीरज जिस पेड़ को काटने वाला होता है वह पेड़ एक सुनहरे रोशनी के साथ चमकता है और उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और मुंह निकल आता है। मुझे मत काटो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है या मेरी आंखों का वहम? भला कोई पेड़ कैसे बात कर सकता है? इस संसार की हर चीज में जान होती है। मैं तो फिर भी एक पेड़ हूँ, तो मुझे क्यों काट रहे हो? उस पेड़ के पूछने पर नीरज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर इतनी सी बात के लिए तुम मुझे काट रहे हो? मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो पेड़ नीरज को बहुत सारी लकड़ियाँ देता है। ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लकड़ियाँ हैं। इससे तुम जो भी बनाओगे
वो जादुई होगा। उस पेड़ की बात सुन नीरज बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उन लकड़ी को लाकर अपने पूरे परिवार को सारी बात बताता है और अब 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद वो लकड़ियों से एक फ्रिज बनाकर तैयार कर देता है और उसके अंदर ठंडा होने के लिए एक पानी की बोतल भी रख देता है। भैया, क्या सच में इस लकड़ी के फ्रिज के अंदर पानी ठंडा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। आशा, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या पता सच में इस लकड़ी के फ्रिज के अंदर पानी ठंडा हो जाए। संजना की बात सुन सभी लोग 1 घंटा इंतजार करते हैं। 1 घंटे बाद जैसे ही वो लोग फ्रिज खोलते हैं, बाबा, इस फ्रिज के अंदर से तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पर ये क्या, हमने तो पानी की 1 बोतल रखी थी, तो ये 2 बोतल कैसे हो गई? संजना की बात सुन नीरज फ्रिज बंद कर देता है और जैसे ही दोबारा फ्रिज को खोलता है तो वो 2 बोतल 4 बोतल में बदल जाती हैं। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं। इसका मतलब ये फ्रिज किसी भी चीज को डबल कर सकता है, जैसे उसने पानी की बोतल को डबल किया। नीरज की बात सुन आशा के घर में जितनी भी खाने पीने की चीज थी उसे लाकर वो फ्रिज में रख देती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है तो सारी खाने पीने की चीजें डबल हो चुकी होती हैं। ये सब देख सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, तो जादू हो गया। अब तो मैं रोज एक आइसक्रीम लूंगी और फ्रिज में रखूंगी, फिर वो डबल हो जाएगी और फिर मैं और मेरा आने वाला भाई हम दोनों मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। श्रेया की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद वो जादुई लकड़ी की फ्रिज का पानी निकालते हैं और उसे पीते हैं। इतने दिनों बाद इतना ठंडा पानी पीकर सभी को राहत की सांस आती है। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग में आ गई हूँ। हाँ बहू, ठीक कह रही है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब सभी लोगों का जब भी कुछ खाने का मन होता तो थोड़ा सा लाकर उसे डबल कर देते। वहीं अब घर में कोई भी खाने पीने की चीज खराब नहीं होती और ना ही किसी को ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ता। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संजना रोज की तरह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसके आंगन में एक बहुत बूढ़ी औरत आती है। बिटिया, थोड़ा पीने के लिए ठंडा पानी मिल सकता है क्या? प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं भी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। संजना उस बूढ़ी औरत को अपनी जादुई लकड़ी के फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी लाकर पिलाती है, जिसे पीकर वो बूढ़ी औरत उसे ढेर सारी दुआएं देती है। ये देख संजना काफी खुश होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। हमारी तरह इस गांव में और भी कई लोग हैं जो रोज ठंडे पानी के लिए तरसते हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को अपने जादुई लकड़ी के फ्रिज की मदद से मुफ्त में ठंडा पानी दें। इसी के साथ हम अपनी एक दुकान भी खोलेंगे जिसमें जूस, आइसक्रीम, कुल्फी, इन सभी तरह की चीज को हम जादुई लकड़ी के फ्रिज की मदद से बेचेंगे, जिससे लोगों को भी गर्मी के मौसम में सारी चीज खाने को मिलेगी और हमें भी मुनाफा होगा। संजना का आइडिया घर में सबको पसंद आता है, जिसके बाद वो अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान खोलते हैं जिसमें वो गरीब लोगों को मुफ्त में पानी पिलाती है। वहीं जादुई लकड़ी के फ्रिज की मदद से वो जूस, आइसक्रीम को भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अब ठीक होने लगती है और अब सब हंसी खुशी रहते हैं।